तो हम बात कर रहे थे एक नया कंप्यूटर क्लब के वजूद में आने की, द होम ब्रू कंप्यूटर क्लब। क्लास में नए जुड़ने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि स्टीव जॉब्स को पूरा अंडरस्टैंड करने के लिए आपको प्लेलिस्ट में इसके पहले लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर आप विजिट कीजिएगा। तो हम यहाँ अपना फिर से अपना सफ़र अपनी क्लास का शुरू करते हैं। हमने क्या करना है हमारे क्लास में, तो हम बात कर रहे थे हमारा जो एक नया कंप्यूटर क्लब वजूद में आ गया जिसका नाम द होम ब्रू कंप्यूटर क्लब। ये फिर बार से वजूद आ गया जब हम फ्रेंच और मूर की बात करते हैं, उन्होंने फिर लॉन्च किया था। तो आज ये कर लेंगे, लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। क्या है द ग्रुप बिकम नोन एज होम ब्रू कंप्यूटर क्लब। तो इन्होंने जो डिसाइड किया, अब इस ग्रुप को अब उन्होंने नाम रखा द होम ब्रू कंप्यूटर क्लब, एंड इट एनकैप्सुलेटेड द होल अर्थ फ्यूजन बिटवीन द काउंटर कल्चरल एंड टेक्नोलॉजी। तो क्या कहते हैं, एंड इट एनकैप्सुलेटेड, तो इसने वो बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया? होल अर्थ जो था इनका, होल अर्थ कैटलॉग उसका, ये मतलब ये होल अर्थ, अगर हम बात करेंगे सिर्फ होल अर्थ की, तो बहुत सारे लोग जो मिल रहे थे, बहुत सारे लोग जो काउंटर कल्चर और टेक्नोलॉजी के ऊपर जो बात कर रहे थे, उनका जो वो बाकी चीज़ें मेल मिलाप जो था वो उसका बंद कर दिया उन्होंने। जो उनका मिलना जुलना था, फ्यूजन यानी मिलना जुलना, वो बंद कर दिया क्योंकि नया एक कंप्यूटर क्लब वजूद में आ गया। अब तक अगर ये बाकी दूसरी जगहों पे मिला करते थे, अब कुछ नया होने वाला है, तो उसकी हम बात करेंगे यहाँ पर। इट वुड बिकम to the personal computer era, something akin to what the Turks had coffee house was to the age of Dr. Johnson. It would become, अब क्या ये बना, द पर्सनल कंप्यूटर एरा, नया एक दौर बना ये पर्सनल कंप्यूटर का, समथिंग एकिन टू द, जैसे बिल्कुल एक यकसान जैसे बना है किसका, व्हाट द टर्कस हेड कॉफी हाउस। ये टर्कस हेड कॉफी हाउस क्या था? ये टर्कस हेड कॉफी हाउस की जब बात करेंगे तो ये एक कॉफी हाउस था जहाँ पे ये लोग मिलते थे और अपने आइडियाज को शेयर करते थे। नाउ क्या कह रहे हैं अब ये, तो व्हाट द टर्कस हेड कॉफी हाउस वाज, क्या वो टर्कस हेड कॉफी हाउस उस दिन, जिस दिन जैसे डॉक्टर जॉनसन की बात करते हैं, तो डॉक्टर जॉनसन की जब बात उठती है तो डॉक्टर जॉनसन और उसके फ्रेंड्स भी एक कॉफी हाउस में मिला करते थे और अपने आइडियाज को शेयर करते थे वहां पर। इसी तरीके से उन्होंने इनकी एग्जांपल दे दी। तो ये कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर एरा जो है, ये बिल्कुल उस जैसे बना, किस जैसे बना, जिस तरीके से उस दिन डॉक्टर जॉनसन की बात हुआ करती थी। डॉक्टर जॉनसन जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ ये आइडियाज शेयर करते थे। अ प्लेस वेयर आइडियाज वेर एक्सचेंज्ड एंड डिसमिनेटेड। तो ये वो जगह थी जहाँ पे आइडियाज को एक्सचेंज किया जाता था और एक दूसरे से इजहार ख्याल किया जाता था या नशर किया जाता था। ये मतलब कि वो जगह, जब डॉक्टर जॉनसन की बात करेंगे या टर्कस हेड कॉफी हाउस की बात करेंगे, तो ये वो जगह थी जहाँ पे ये आइडियाज एक्सचेंज करते थे और शेयर करते थे। मूर रोड द प्लेयर फॉर द फर्स्ट मीटिंग हेल्ड ऑन March 5, 1975। तो उसके बाद थॉमस मूर जो थे उसने क्या किया, उसने एडवर्टीजमेंट लिखा, फ्लेयर हो गया एडवर्टीजमेंट लिखे एक पेपर पे, वो फ्लायर के यानी कि एक एडवर्टीजमेंट ऑन ए फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन ए पेपर। तो पहली मीटिंग के एडवर्टीजमेंट वो लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कब लिख रहे हैं, मार्च को लिख रहे हैं, 5 मार्च को 1975 को वो लिख रहे हैं क्या, इन फ्रेंच मेलोनो पार्क गराज। ये लिख रहे हैं, स्टार्टअप है वहां पर, इन फ्रेंचिस मेलोनो पार्क गराज। आर यू बिल्डिंग योर ओन कंप्यूटर, एक ये हेडिंग है वहां पर, आर यू बिल्डिंग योर ओन कंप्यूटर। दूसरा टर्मिनल है, तीसरा टाइपराइटर है। इट आस्क्ड, इसने पूछा, ये वो उस एडवर्टीजमेंट पे लिखता है। मैंने पहले जब एडवर्टीज की बात की थी, एडवर्टीजमेंट बात की थी बहुत सारे पहले, एक आध लेक्चर्स में मैंने इसकी बात की, तो मैंने बोला था कि जब आप एडवर्टीज करेंगे तो ये एक कैची एडवर्टीज होना चाहिए कि दैट विल कैच अवर आई या दैट विल कैच अवर अटेंशन। इस तरीके से इसने कहा, क्या आप अपना कंप्यूटर बनाना चाहते हैं, क्या टर्मिनल या टाइपराइटर। इट आस्क्ड इफ सो, अगर ऐसा है, अगर आप कुछ अपना बनाना चाह रहे हो, अपना बनाना चाहते हो, अपना होना है आपको, देन क्या यू माइट लाइक टू कम टू अ गैदरिंग ऑफ पीपल विद लाइक माइंडेड इंटरेस्ट्स। तब आपको आना है एक जगह पे जहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल होंगे। तो लाइक माइंडेड पीपल मीनिंग वो लोग जो यकसा होंगे ख्यालात में, तो वो लोग एक जगह पे आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे, ये अपना एक, ये हम
होम ब्रू कंप्यूटर क्लब की जब बात करते हैं तो ये क्लब हमने बनाया, आप सब लोग यहाँ आ सकते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं और हम यहाँ पे कुछ नए नए आइडियाज़ लाएंगे, कुछ नए आइडियाज़ एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे, तो उसके बाद कुछ और नया बार से वजूद आ जाएगा। तो ये एलन बाम सपोर्टेड द प्लेयर ऑन HP बुलेटिन बोर्ड एंड कॉल्ड वोजनिक हु एग्रीड टू गो विद हिम। तो यहाँ एलन बाम और एक शख्स होते हैं, वो जब देखते हैं क्या, वो ये देखते हैं HP हैवलेट पैकर्ड उनकी कंपनी, वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड पे क्या देखते हैं, जब ये बुलेटिन बोर्ड पे यही प्लेयर यही एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो वो किसको बोलते हैं, वोजनिक को, जो स्टीव जॉब्स के करीबी दोस्त बाद में बने जब एप्पल वजूद में आया, तो उसको बोलते हैं। तो बाद में वो क्या, वो एग्री हो गए किसके लिए, चलो वहाँ चलते हैं, उसके बाद में वो वहाँ चलते हैं, तभी जाके वो उसी के लिए एग्री हो जाते हैं। That night turned out to be one of the most important nights of my life। तो ये वोजनिक कहते हैं, यहाँ पर ये वोजनिक की बात है, वो रात वो नाइट क्या है, ये मेरी ज़िंदगी की बहुत अहम और अच्छी रात गुजरी है, मेरी ज़िंदगी की अच्छी रात थी। क्या, क्योंकि वोजनिक ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि दैट नाइट आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट, सारी ज़िंदगी की रातों में सबसे बेहतरीन रात मेरी यही रही है। अबाउट 30 अदर पीपल शोड अप, तकरीबन और 30 लोग वहां पर थे। स्पिलिंग आउट ऑफ फ्रेंचेस ओपन गराज डोर, स्पिलिंग आउट हो गया खोल देना, या गराज का दरवाज़ा जो उनका ओपन हो गया था उनके लिए, आप फ्रेंचेस ओपन गराज डोर। मैंने आपको पहले भी बोला था, पहले लेक्चर में भी, कि ये लोग कहाँ मिलते थे, ये गराज में मिलते थे, ये गराज का डोर ओपन हो गया। एंड दे टुक टर्न्स डिस्क्राइबिंग देयर इंटरेस्ट्स, और हर एक ने क्या किया, टुक टर्न्स, यानी कि अपनी अपनी बारी पे, सब ने अपनी अपनी बारी पे बता दिया और अपने अपने इंटरेस्ट्स बता दिए। उसके बाद क्या कहते हैं, वोजनिक हु लेटर एडमिटेड टू बीइंग एक्सट्रीमली नर्वस, जो वोजनिक ने जो लास्ट में बोला था, क्योंकि जब हम आगे वोजनिक की बात करेंगे या इससे पहले वोजनिक की बात आई थी, तो वोजनिक एक नर्वस बंदे थे, वो नर्वस थे, इसलिए वो लैंग्वेज अच्छी तरीके से जानते थे लेकिन थोड़ा सा नर्वस वो बंदे थे, थोड़ा सा शाय टाइप के बंदे थे। who later admitted to being extremely nervous, जिसने बाद में ये कहा कि वो नर्वस थे। said he liked, क्या किया उसने, वो क्या लाइक करते हैं, कौन, वोजने क्या लाइक करते हैं, एक तो वो वीडियो गेम्स लाइक करते हैं, पे मूवीज़ फॉर होटल्स ये उसका काम है, साइंटिफिक कैलकुलेटर डिज़ाइन उसका शौक है, उसके जहन में ये ख्याल है, टीवी टर्मिनल बनाने का डिज़ाइन उसके जहन में है। अकॉर्डिंग टू द मिनट्स प्रिपेयर्ड बाय मूर, किस हिसाब से, जो मूर ने मिनट्स ऑफ मीटिंग या मिनट्स बनाए थे उसके हिसाब से, वो क्या, मिनट के हिसाब से जो मूर ने बनाए थे। देयर वाज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ न्यू अल्टायर, तो मूर के हिसाब से फिर उनको डेमोन्स्ट्रेशन देनी थी बहुत सारी चीज़ों की जो वो करना चाहते थे। ये न्यू अल्टायर नए एक कंपनी बाहर से वजूद लाने की, अल्टायर तो ऑलरेडी एक कंपनी थी जहाँ पर ये काम करते थे, अब नया दौर या नई कहानी और नया सिस्टम बनेगा, इस तरीके से ये तो इनके तो आइडियाज़ चल रहे थे वहाँ पर। बट मोर इम्पॉर्टेंट टू वोजनिक वाज सीइंग द स्पेसिफिकेशन शीट फॉर ए माइक्रो प्रोसेसर, लेकिन सबसे अहम चीज़ वोजने के लिए क्या थी, वोजने के लिए ये थी कि जब वो देखना चाहेगा स्पेसिफिकेशन शीट, किसके लिए, एक माइक्रो प्रोसेसर के लिए। देखिए ये लोग जो यहाँ पर मिले हैं, ये सब लोग कंप्यूटर्स के साथ एक या दूसरे तरीके से जुड़े हुए थे, क्योंकि मैंने जब आपको कहा था कि कंप्यूटर वायरस की अगर हम देख लेंगे शुरुआत कहाँ से हुई, तो वो इसी वीडियो गेमिंग से हुई थी। एंटीवायरस और वायरस की गेमिंग यहीं से स्टार्ट होती है, किससे, वीडियो गेमिंग से, क्योंकि वो जो फ्रेंड्स दो थे वो करते थे ये चीज़। इस तरीके से ये सब लोग जो यहाँ पे मिलते हैं, उनका काम है, वो हर एक इसमें से हर एक इंटरेस्टेड था कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ, इसलिए तभी आया था बात यहाँ पर लाइक माइंडेड पीपल वहाँ पे जमा हो सकते हैं। जब लाइक माइंडेड पीपल आ गए तो अपनी अपनी राय हर एक ने रखी है, तो यहाँ पर वोजनिक की राय हमारे सामने आ गई है, वोजनिक ने क्या किया था। चले आगे चलते हैं। एज ही थॉट अबाउट द माइक्रो प्रोसेसर, जबकि वो सोच रहे थे किस बारे में, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। देखिए माइक्रो प्रोसेसर की बात आ गई है तो ये कहाँ पर है, ये हमारे कंप्यूटर में है। प्रोसेसर कंप्यूटर में क्या, आपके हाथ में अभी जो स्मार्टफोन है जिस पर आप देख रहे हो, उसमें भी माइक्रो प्रोसेसर लगा है, उसमें भी प्रोसेसर लगा है, क्योंकि ये चीज़ें प्रोसेस जब भी हो जाएंगी तभी तो ये चीज़ें मुमकिन है। माइक्रो प्रोसेसर वहाँ पर भी है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, ए चिप दैट हैड एन एंटायर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन इट, एक ऐसी चिप है जहाँ पे सारी की सारी क्या है, सारी की सारी प्रोसेसिंग होती है,
सेंट्रल यूनिट में, यानी जहाँ पे सारी जो प्रोसेसिंग है इसकी फंक्शन जो होती है वो उसी में होती है। शायद मैंने क्लासरूम में एक दिन बच्चों को दिखाया था माइक्रो प्रोसेसर, वो उनको मैंने फिजिकली दिखाया, तो यहाँ पे तो अभी मैं नहीं दिखाऊंगा। वैसे यहाँ पर भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको आपके सामने लेके आऊँगा। तो फिलहाल ये जो है कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर, उसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग, वो कहता है कि एक चिप है जहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। ही हैड है ना इनसाइड, उसकी एक साइट है, उनकी एक इनसाइड है, यानी कि उसका दिखा, वो चीज़ें देख रहे हैं, ये उसका इनसाइट है। ही हैड बीन डिजाइनिंग ए टर्मिनल, वो डिजाइन एक टर्मिनल कर रहे थे, विद ए कीबोर्ड एंड अ मॉनिटर, कीबोर्ड मॉनिटर के साथ वो डिजाइन कर रहे थे एक टर्मिनल। टर्मिनल क्या हो गया, जहाँ पे सारी चीजें ये जुड़ जाएंगी, या हम ये कहेंगे टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जहाँ पे डाटा इनपुट या आउटपुट किया जाए। ये चीज़ है दैट वुड कनेक्ट टू ए डिस्टेंट कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। और ये टर्मिनल क्या बाद में करेगा काम, मैंने अभी कहा कि ये डाटा एंटर या डाटा को आउट करने के लिए, तो बाद में उसी चीज़ को वो कहते हैं दैट वुड कनेक्ट, वो एक कनेक्ट हमें करेगा, किससे किससे कनेक्ट करेगा, डिस्टेंट मिनी कंप्यूटर से, जो आगे के या दूर के माइक्रो कंप्यूटर्स होंगे उनसे हमें एक टर्मिनल जो है वो हमें कनेक्ट करेगा। जिस तरीके से हमारा मॉडेम काम आता है इसी तरीके से यहाँ टर्मिनल काम आता है। Using a microprocessor, he could put some of the capacity of the microcomputer inside the terminal itself। जबकि वो कहते हैं कि जब मैं ये यूज़ करूँगा माइक्रो प्रोसेसर को, जब मैं यूज़ करूँगा, ये एक छोटी सी चिप होती है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। माइक्रो प्रोसेसर इतना सा होता है, एक चिप होती है इतना सा। तो अगर इंटेल के देखे होंगे तो यहाँ इंटेल लिखा होगा, बाकी के देखे होंगे तो यहाँ पे लिखा होगा एप्पल का यहाँ होगा। तो ये छोटी सी चिप होती है और अंदर इसके ऐसे ऐसे डॉट्स लगे होते हैं इस तरीके से। तो ये इसके टर्मिनल्स लगे हुए हैं अंदर है और चिप्स लगे हुए हैं अंदर, तो वो दिखाऊंगा इंशाल्लाह कभी। यूजिंग ए माइक्रो प्रोसेसर, एक माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करने के लिए वो क्या कह रहे हैं, ही कुड put some of the capacity of the mini computer inside the terminal itself। वो यूज़ करेगा उसको, इस कैपेसिटी को, ताकि वो मिनी कंप्यूटर इसमें इनसाइड करके एक टर्मिनल में वो ये चीज़ें खुद इनसाइड करेगा। यानी कि वो कह रहे हैं कि मैं इनको सारी चीज़ को असेंबल खुद करूँगा। सो इट कुड बी टू बिकम ए स्मॉल स्टैंड अलोन कंप्यूटर, ताकि ये एक अलग सा एक छोटा सा कंप्यूटर बन जाएगा ऑन ए डेस्कटॉप। जिस तरीके से ये है, इट बिकम्स ए स्मॉल स्टैंड अलोन कंप्यूटर ऑन ए डेस्कटॉप। जिस तरीके से हमारे पास ये छोटे छोटे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स है, इस तरीके से ये कंप्यूटर बनेगा। इट वॉज एन एंड्यूरिंग आइडिया, ये एक नायाब ख्याल था। किसका, देखिए ये वोजनेक का नायाब ख्याल था। कहाँ पे बात चल रही है, ये होम ब्रू कंप्यूटर क्लब में, यानी कि उस गराज में बात चल रही है कि मैं इस तरीके से डिज़ाइन दे दूंगा, मैं इस तरीके से कंप्यूटर बनाऊंगा, मैं इस तरीके से टर्मिनल को यूज़ करूंगा, उसके बाद में मैं मिनी कंप्यूटर उसको बनाऊंगा, फिर डेस्कटॉप की तौर, फिर मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड और माउस उसके साथ जोड़ लूंगा। तो ये चीज़ें इसके जहन में है, कीबोर्ड, स्क्रीन एंड कंप्यूटर ऑल इन वन इंटीग्रेटेड पर्सनल पैकेज। हर एक, कीबोर्ड भी, माउस भी और आपकी स्क्रीन भी, एक ही इंटीग्रेटेड पर्सनल पैकेज हो, एक ही इंटीग्रेटेड पैकेज होगा। यानी कि वो चाहते हैं ये एक ही चीज़ है। जैसे हमारे पास लैपटॉप है, इससे पहले आप देखिए अगर कंप्यूटर तो कीबोर्ड अलग, माउस अलग, वो अलग। जब एबाकस की बात करेंगे तो अलग से ड्रामर्स वहाँ पर थे। उससे पहले की बात करेंगे या उसके बाद की बात करेंगे, वो जब मैथ्स की कैलकुलेशन हुआ करती थी तो अलग अलग से चीज़ें थी। तो अब ये कहते हैं, इसके जहन में ये है कि मैं एक अच्छा सा कंप्यूटर बनाऊंगा जिसमें ये सारी चीज़ें होंगी और मैं टर्मिनल को खुद ही यूज़ करूँगा। द होल विजन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर जस्ट पॉप्ड इन माई हेड। ये पूरा का पूरा होल विजन, ये पूरा का पूरा विजन जो है ना, अभी का अभी मेरे जहन में आ गया। जस्ट पॉप्ड इनटू माई हेड, जस्ट पॉप्ड इनटू माई, अभी का अभी मेरे जहन में आ गया। दैट नाइट, और उसी रात, क्या कह रहे हैं, वोजनेक कह रहे हैं, दैट नाइट आई स्टार्ट टू स्केच आउट ऑन ए पेपर। उसी रात मैंने स्केच आउट किया, यानी मैंने बना लिया, किस पर, पेपर पर मैंने बना लिया। व्हाट वुड लेटर बिकम, जो बाद में क्या बना, जो बाद में बिकम नोन एज, जो बाद में एप्पल, जो बाद में एप्पल बना। चाहे एप्पल के कंप्यूटर हैं आपके पास, चाहे एप्पल के मोबाइल फ़ोन है आपके पास, लेकिन अंदर जो उसके, आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है, इस छोटे से इस ढांचे के अंदर एक छोटा सा प्रोसेसर लगा है, उसमें मदरबोर्ड लगा है, उसमें टर्मिनल्स लगे हैं, उसमें आईसीज लगे हैं, उसमें चिप्स लगे हैं। वो ये वही कहते हैं कि बाद में क्या बना, बाद में आपके पास जो अभी कंप्यूटर है ना, यही बना। तो तभी उन्होंने कहा कि बाद में वो एप्पल बना। आगे चलते हैं।
At first, he planned to use the same microprocessor that was in the Altair. तो सबसे पहले उसने क्या कहा, उसने प्लान किया था यार मेरे पास जो है ना माइक्रो प्रोसेसर, कहाँ, जो मैं अल्टर कंपनी के यहाँ काम करता हूँ ना, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो माइक्रो ये है माइक्रो प्रोसेसर, मैं वही यूज़ करूँगा। एंड इंटेल 8080, उसके पास इंटेल 8080 बोर्ड भी था। माइक्रो प्रोसेसर जो है, अभी मैंने कहा था ना कि एक छोटी सी चिप है बिल्कुल इस तरीके से, तो इस पे ही लिखा था ये इंटेल 8080, INTEL इंटेल 8080 यहाँ पर लिखा था, तो इस जगह लिखा था इंटेल 80। वो वही कह रहे थे कि मैं फिर वहीं से यूज़ करूँगा वो, बट ईच ऑफ दोज कॉस्ट ऑलमोस्ट मोर देन माई मंथली रेंट। लेकिन उनमें से, उन सब में से, ईच ऑफ दोज ये जो चिप्स है, माइक्रो प्रोसेसर चिप्स है इंटेल 808, उनमें से एक की बात जब करते, ईच ऑफ दोज, उनमें से एक की बात जब करते, ईच ऑफ दोज यानी कि उनकी एक की बात करते, वो मेरे मंथ रेंट से ज़्यादा, मंथली जो मेरी रेंट थी ना वो उससे ज़्यादा थी। यानी कि अगर मान के चलते थे इसकी मंथली रेंट, तो तब की बात कर लेंगे, तो मंथली रेंट यही 1000 तक ले लीजिएगा, तो उसकी 1000 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसके पैकेज से बाहर वो इस चीज़ को नहीं ले सकते। सो ही लुक्ड फॉर एन अल्टरनेट, तभी उसने क्या कहा कि मुझे कोई अल्टरनेट इसके लिए ढूंढना है, क्योंकि मैं इसको अफोर्ड नहीं करूंगा। किसको? इंटेल 8080 को मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ये मेरी मंथली रेंट से ज़्यादा है और मेरी मंथली रेंट मुश्किल से बनती है, मैं नहीं कर सकता, इसलिए अल्टरनेट ढूंढा। ही फाउंड वन इन द मोटोरोला 6800। उसके बाद में वो और एक प्रोसेसर देख लेता है, मोटोरोला 6800, विच, ये इसके बारे में, मोटोरोला 8080, विच ए फ्रेंड एट HP, जो एक दोस्त है इसके, कहाँ पर, हैवलेट पैकेट जो कंपनी है वहाँ पर, HP कंपनी जो अब हमारे पास, HP के लैपटॉप्स आपके पास है, HP के आज तार आती है, HP की आज आपके जो हमारे जो घरों में अभी ये क्या कहते हैं फिटिंग का, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइसेस हैं या गैजेट्स जो लगे हुए हैं, वो चीज़ें जो हैं वो HP के होते हैं, तो बड़ी अच्छी कंपनी है, लेटेड भी। तो HP में एक फ्रेंड है उनके, वाज एबल टू गेट, वो इस काबिल हैं कि वो लेके आएंगे, वो ले लेंगे या दे देंगे बाद में इसको, कितने का, एक पीस इसको मिलने वाला है $40 का। कहाँ? वहाँ $40 का। यार जब मंथली रेंट आपकी ये है, मंथली रेंट से ज़्यादा आपका इंटेल का है, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद HP सा लेने वाला है आप लोग, मोटोरोला 6800, वो भी आपको एक फ्रेंड दे देगा, कहाँ, कितने में दे देगा, $40 में, एक पीस आपको $40 में मिलने वाला है। देन ही डिस्कवर्ड ए चिप मेड बाय मॉस टेक्नोलॉजीज। उसके बाद में वो और एक डिस्कवर करता है, और एक चिप किनकी बनी हुई है, मॉस टेक्नोलॉजी की। मॉस टेक्नोलॉजीज भी और एक कंपनी थी, उनकी बनी थी, दैट वाज इलेक्ट्रॉनिकली द सेम बट कॉस्टस, वो बिल्कुल उसकी जैसी थी, यानी कि जिसे हम आज कॉपी बोलते हैं। कॉपी, कॉपी मीन्स अगर आप HP का ही लैपटॉप लाओगे और HP के इसी लैपटॉप की कॉपी लाओगे, एक तो 1 लाख में मिलेगा, दूसरा आपको 10,000 में मिलेगा, 20,000 में मिलेगा। इसी तरीके से ये कहता है कि बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक वो सेम था, लेकिन उसका कॉस्ट कितना था, $20। सेम था, पहले $40 था, अब वही सेम कॉपी मिल रही है आपको $20 में। इट वुड मेक हिज मशीन अफोर्डेबल, हाँ ये कह रहा है कि ये मेरी मशीन को अफोर्डेबल बना लेगा। कौन सी मशीन इसके पास है? अभी कोई मशीन नहीं है। अभी ये कहता है मेरे पास टर्मिनल है, मैं टर्मिनल में असेंबल करूंगा, उसमें कीबोर्ड लगाऊंगा, उसमें माउस कर लूंगा ऐड, उसमें स्क्रीन ऐड कर लूंगा, और मेरे पास नया कंप्यूटर बनेगा। उस कंप्यूटर को प्रोसेसर चाहिए, और वही प्रोसेसर वो सोच रहा है कि मैं मॉस टेक्नोलॉजी से ले लूंगा। वही प्रोसेसर चाहता है इसने कि मैं इंटेल वालों से ले लूंगा, फिर बोला था कि मैं मोटोरोला वालों से ले लूंगा। लेकिन मसला ये है, मेरे पास पैसे नहीं है। उसने कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। अब स्टीव जॉब्स आएंगे, उसके पास भी पैसे नहीं है। ये दोनों बंदे खाली हैं, लेकिन इनके पास बड़े बड़े आइडियाज़ हैं। उनको उनको एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें मेहनत करनी है। इसीलिए कहता है कि ये मेरी मशीन को क्या करेगा, विच मेक हिज मशीन अफोर्डेबल। अफोर्डेबल, ये उसको अफोर्ड कर सकता है, अफोर्डेबल हो सकता है, बट लेकिन क्या, इट वुड कैरी ए लॉन्ग टर्म कॉस्ट, ये बड़ा बड़ा नुकसानदेह हो सकता है मेरे लिए, ये बड़ा लॉन्ग टर्म में मेरे लिए, इट विल टर्म, आई हैव टू पे फॉर दिस, ये मेरे लिए बड़ा बाद में कारामद नहीं हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये अफोर्डेबल अभी हो जाएगा, लेकिन एट द एंड ये ठीक नहीं होगा। इंटेल चिप्स एंडेड अप। अब एंडेड अप यहाँ पे एक फ्रेज है, अगर इसका सेंटेंस भाई देख लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक तो ये कहीं समझ ही नहीं आएगा। आप देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आपको समझ नहीं आएगा, डिफरेंट मीनिंग निकल रही है, कुछ और बता रहे हैं। असल में क्या है, इंटेल चिप्स क्या है, दे बिकम द इंडस्ट्री,
विद दोज इंटेल चिप्स, उनकी जो इंडस्ट्री है उसका स्टैंडर्ड बनी जा रहा है। अब मैं मिलाकर इसको बोलता हूँ, एंडेड अप क्या है? एंडेड अप ये है कि किसी जगह, किसी सही जगह पे पहुंच जाना। तो इंटेल चिप्स जो है वो जिस जगह पे पहुंचे थे, टू रीच अ कम टू अ प्लेस और अ सिचुएशन जो एक्सपेक्टेड नहीं है, तो इंटेल चिप्स वहां तक पहुंचे थे जो चीज़ें एक्सपेक्टेड नहीं थी। इसका मतलब उनकी जो इंडस्ट्री थी उसका स्टैंडर्ड जो है, मयार जो है वो बढ़ गया। इससे क्या हो जाएगा? विच वुड, ये कहते हैं उसने, विच वुड हंट एप्पल, जो बाद में एप्पल को नुकसान पहुंचाएगा। किससे? इंटेल चिप्स से। when its computers were incompatible with it, जब इसके कंप्यूटर जो है मोटोरोला चिप से या मॉस टेक्नोलॉजी वाली चिप से, जो कॉपी चिप इसको मिल रही है $20 में, कहता है इंटेल चिप्स जो हैं वो उनका स्टैंडर्ड इंडस्ट्री का बढ़ जाएगा और मेरे एप्पल का स्टैंडर्ड घट जाएगा। किससे? मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। और when its computers were incompatible with, जब मेरे कंप्यूटर, अभी कहता है ये कम अफोर्ड मुझे करेंगे लेकिन ये बाद में क्या, इनकम्पेटेबल बन जाएगा, जिस वजह से मुझे बाद में नुकसान उठाना पड़ेगा। कौन कह रहे हैं? वज़निक सोच रहे हैं। चलिए आगे। आफ्टर वर्क ईच डे, उसके बाद रोज बरोज काम करते हैं। आफ्टर वर्क ईच डे, देखिए देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें टीचर साहिबान भी अगर हैं तो, या और भी हमारे साथी हैं, तो यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा आप सबसे। आफ्टर वर्क ईच डे, ये ईच डे जो ये इनका है ना, ये यहाँ इतना काम करते हैं, ये लोग सोते नहीं हैं। तभी मैंने कहा था कि आप बड़े बड़े, चाहे एलन मस्क की आज बात ले लीजिए, वो यार सोता नहीं है, वो ऑफिस में होते हैं, अपनी काम के साथ इतने मशगूल हैं तो उसको फुर्सत नहीं है। आफ्टर वर्क ईच डे, हर दिन इस पे काम करते थे। देखिए किस पे काम कर रहे हैं, ये एप्पल पे काम कर रहे हैं, अपना जो बना रहे हैं। आपको क्या लगता है ये सिर्फ एक ही जगह है? नहीं यार, एक ही जगह नहीं है। वोजनिक अल्टायर कंपनी में ऑलरेडी मुलाजिम थे, वोजनिक अल्टायर कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे थे, चाहे 10 से 4 कर रहे थे, 10 से 8 कर रहे थे, कहाँ तक कर रहे थे। लेकिन उसके बाद काम के ख़त्म होने के बाद, दफ्तर से छुट्टी होने के बाद, ये ईच डे शुरू होता है उसका, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आप। इसीलिए हमें, जब मैंने कल कहा था कि आप, हमें सबको अगर कामयाब होना है भाई आराम छोड़ना है, तब वोजनिक भी बोलता है यार मैं अल्टर में काम करता हूँ, मेरा तनख्वाह मिल रहा है, मेरी सैलरी अच्छी है, हैंडसम पैकेज है, वाई टू वरी अबाउट न्यू कंप्यूटर एंड वाई टू वरी अबाउट माई ओन कंपनी। आई हैव अ हैंडसम सैलरी, सो व्हाट इज द फन विद दिस, आई हैव टू गो फॉर दिस दैट थिंग। देख लीजिए क्या है, इसलिए इसने ईच डे कहा है। खैर आगे, वोजनिक would go home for a TV dinner and then return to HP to moonlight on his computer। देख लीजिए हर दिन यही। उसके बाद एक दिन जब घर जाते हैं, जब ये वोजनिक घर जाते हैं, किसके लिए? टीवी डिनर के लिए, यानी कि घर में जो डिनर खाना था बीवी के साथ थी, या घर वाले बच्चे बीवी जो है फैमिली, तो घर जाके खाना। उसके बाद देन रिटर्न टू HP, उसके बाद रिटर्न वापस आ जाते हैं HP पे, हैवलेट पॉकेट पे। वहाँ मूनलाइट में क्या करते हैं? अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं, अपने कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करने के लिए काम, क्योंकि उसने ऑफिस आवर्स दे दिए हैं, जहाँ पे ड्यूटी थी उसने अपनी काम दे दी है, वो आप इसका जो एक्स्ट्रा टाइम है उसमें अपनी काम कर रहा है। ही स्प्रेड आउट द पार्ट्स ऑफ हिज क्यूबिकल, फिगर्ड आउट देयर प्लेसमेंट एंड सोल्डर्ड देम इनटू द मदरबोर्ड। उसके बाद में वो क्या करता है, सारे के सारे जो पार्ट्स उसने लाए थे, जो ट्रांजिस्टर्स लाए हैं, चिप्स लाए हैं, जो भी उसने लाया है पार्ट्स, उनको खोल देते हैं वहाँ पे आप अपने टेबल के यहाँ। फिर हर एक चीज़ का प्लेसमेंट देखता है, फिगर आउट करता है उनका प्लेसमेंट कहाँ पे क्या लगाना है। उसके बाद सोल्डर करता है, मैंने कल बताया था आपको, सोल्डर करना हो गया, कनेक्शन दे देना है किसी प्लेट पे, आपका जो भी वहाँ चिपकाना है उसको सोल्डर करना, यानी उसको कनेक्शन दे देना वहाँ पे चिपका के, उसको बंद कर देना। देन उन सबको ऑन टू हिज मदरबोर्ड, जो उसके पास मदरबोर्ड था। अगर आपने देखा होगा तो आप गूगल कीजिएगा, वैसे तो आप सबको पता है, तो ये ऐसी उतना सा छुपा नहीं है कि मदरबोर्ड बच्चे को पता नहीं है। तो गूगल कीजिएगा, मदरबोर्ड आप लिख लीजिएगा, पता निकल जाएगा, विदाउट चिप्स विद चिप्स सब निकल जाएगा सामने। तो फिर वो मदरबोर्ड पे क्या, मदरबोर्ड को पे उनको असेंबल करके सोल्डर कर रहा है। देन ही बिगन राइटिंग द सॉफ्टवेयर, उसके बाद में वो शुरू करते हैं क्या, सॉफ्टवेयर लिख लेना। सॉफ्टवेयर कहाँ लिखते हैं, कौन से प्रोग्राम, जावा, C++, HTML, ऐसे 2-4 लैंग्वेजेस ऐसे हैं जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग को लिखते हैं, जहाँ पर फिर सॉफ्टवेयर बनते हैं, फिर उनको
एग्जीक्यूट करने के लिए काम करते हैं। दैट वुड गेट द माइक्रो प्रोसेसर टू डिस्प्ले इमेजेस ऑन द स्क्रीन। वो एक प्रोसेसर, वो एक सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं, उसकी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। देखिए अभी मैंने पहले भी कहा था, बंदा थोड़ा सा क्या है, शाई टाइप है, लेकिन इसके पास लैंग्वेज का ये टूल जो है, लैंग्वेज जो ये जानता है, प्रोग्रामिंग जो ये जानता है, वो उसका सबसे बड़ा, अगर हम यहाँ देख लेंगे, सबसे बड़ा हथियार है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, क्योंकि बाकी सबके पास भी था लेकिन इतना नहीं था। स्टीव जॉब्स, जो जिसका हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, स्टीव जॉब्स एन एक्सट्रैक्ट, स्टीव जॉब्स का सबसे और मेन जूस तो यही वोजनिक ही है, क्योंकि वो अभी क्या प्रोग्राम असेंबल किया, देख लीजिए कितना काम कर रहे हैं, असेंबल किया मदरबोर्ड पे सारी चीज़ें, उसके बाद में प्रोग्राम लिखा, वुड गेट द माइक्रो प्रोसेसर, एक ऐसा प्रोग्राम जो माइक्रो प्रोसेसर को ये करेगा कि वो डिस्प्ले इमेजेस करेगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा इमेज, बिकॉज ही कुड नॉट अफोर्ड टू पे फॉर कंप्यूटर टाइम, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर रहे थे इस चीज़ के लिए कि वो कंप्यूटर पे बाद में क्या करेगा, टू पे फॉर कंप्यूटर टाइम, उसके लिए कंप्यूटर टाइम के लिए वो पे करेगा, क्योंकि उसके पास कम टाइम था और ये चीज़ था। देखिए हम क्या कर रहे हैं, अभी आपने मोबाइल लाया, क्या कोई आप में से, मैं, आप सब, क्या कोई हम में से मोबाइल लाया, जो एप्लीकेशंस वहाँ पे हम इंस्टॉल करते हैं ना, बड़े शौक से प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, हम में से कौन, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद एप्लीकेशन बनाई और इंस्टॉल किया? खुद की एप्लीकेशन किसने इंस्टॉल की? बाजार से तो हम मोबाइल फ़ोन लेके आते हैं, खाली मोबाइल फ़ोन, उसमें जितने भी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं हमने किए प्ले स्टोर से। तो मुझे बताएं हम में से कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे कंप्यूटर नोइंग किड्स हैं जिन्होंने खुद की एप्लीकेशन बनाई और खुद इंस्टॉल कर दी फिर अपने मोबाइल में? भी हो सकते हैं लेकिन रेयर केस में हो सकता है, लेकिन पॉसिबल नहीं है। आप वोज़निक को देख लीजिए कितनी मेहनत की है, मदरबोर्ड लाया, असेंबल किया, सोल्डर्ड किया, उसके बाद क्या किया, सॉफ्टवेयर खुद लिखा, फिर खुद रन किया सॉफ्टवेयर पे, बिकॉज ही कुड नॉट, क्यों, वो इस पे अफोर्ड नहीं कर सकता, वो अफोर्ड नहीं करता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास उस दिन पैसे नहीं थे। ही रोड, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो वो अपना बहुत कीमती चीज़ें बेचता है अपनी कंपनी के लिए। ही रोड द कोडेड बाई हैंड, हर एक कोड वो क्या करता है, ही रोड द कोड बाय, अपने हाथ से लिखते हैं। आफ्टर ए कपल ऑफ मंथ्स ही वाज रेडी टू टेस्ट इट, कपल ऑफ मंथ्स, कुछ महीने गुजरने के बाद वो इस काबिल हुए कि वो ये टेस्ट लिखे। देखिए स्टूडेंट्स एंड टीचर कम्युनिटी, मैं सब दोस्तों को कह रहा हूँ, तो एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आप ये मत सोचिए कि ये 1 या आध घंटे की काम है, इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स आपको चाहिए, इसमें बहुत सारा कुछ लिखना आपको है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस चाहिए, ताकि एक लाइन को डिस्प्ले करने के लिए कम से कम आपको 1 पेज लिखना पड़ेगा, 1 पेज या आधा पेज के फार्मूला, आधा पेज के आपको लैंग्वेजेस लिखें या वहाँ पे आपको कोड्स लिखने पड़ेंगे, तब जाके ये चीज़ें पॉसिबल है। इसीलिए इसे कपल ऑफ मंथ्स लगे एक छोटी सी लाइन को डिस्प्ले करने के लिए। फिर वो क्या कहता है जब रन करता है, एग्जीक्यूट इसको करता है, आई टाइप्ड अ फ्यू कीज ऑन द कीबोर्ड एंड आई वाज शॉक्ड, कहता है कि मैंने कुछ कीज टाइप किए हैं कीबोर्ड पे, यहाँ पे बता रहा हूँ, कीबोर्ड पे मैंने कुछ वर्ड्स, कुछ कीज टाइप किए और मैं शॉक हो गया। किस लिहाज से? द लेटर वॉज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, जो मैंने लिखा वो स्क्रीन पे आ गया। देखिए यहीं पे जीरोज और वंस का खेल है, क्योंकि यही लैंग्वेज तो कंप्यूटर समझता है ना, बाइनरी लैंग्वेज 1010 या 0101, यही लैंग्वेज तो सीखता है। अब बता दीजिए किस तरीके से उसने लिखा। ये आज हमें इजी लग रहा है ना कि ऐसे ऐसे हो गया होगा, लेकिन उस टाइम उस दिन की सोच लीजिए, जिस दिन कुछ ऐसे, जिस दिन इस तरीके के हाल ही नहीं थे, जिस दिन इस तरीके की सोच ही नहीं थी। आज देख लीजिए, आज भी अभी हमारे पास इतना इल्म है ना, लेकिन मैं कहता हूँ ना, आप देख लीजिए कितना इल्म है हमारे पास, कितनी नॉलेज है। अब 20 साल बाद जो नॉलेज होगी हम क्यों नहीं सोच रहे हैं अभी? कल जो होने वाला है, कल जो कोई नया सा एग्जिस्टिंग हो जाएगा किसी भी वर्ड का, आप क्यों नहीं सोच रहे? मैं क्यों नहीं सोच रहा अभी? उसने कि क्यों सोचा था? क्योंकि वो यूटिलाइज कर रहे थे अपने माइंड को, क्योंकि वो उस पर सोच रहे थे, क्योंकि वो आइडियाज़ को जनरेट कर रहे थे। हमने सिर्फ दूसरे लोगों के आइडियाज़ पे रखा है, हमें सिर्फ इतना आता है बस सर्व कीजिएगा, खुद का तो हम माइंड यूज़ ही नहीं करते, खुद का तो हम दिमाग ही यूज़ नहीं करते। ये चीज़ें थी, ये चीज़ें फ़र्क उनमें और हम में है। बस खैर चलिए, तो लेटर जब डिस्प्ले हो गई तो वो कहता है कि मैं बड़ा शॉक रह गया। इट वॉज संडे, अब उस दिन का क्या था?
ये ऑब्जेक्टिव आता है, खासकर कंप्यूटर्स जो हैं, कंप्यूटर के बारे में आपको तकरीबन आज तो 24 मार्क्स आते हैं कंप्यूटर के, या 25 आते थे पहले, अब 24 मार्क्स है कोई भी इंटरेस्ट या एंट्रेंस में, तो 24 मार्क्स में ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जब कीवर्ड्स डिस्प्ले हो गए, किसने लिखे थे? वो वजने लिखे थे। कब लिखे थे? वो संडे थी उस दिन। तारीख क्या था? जून 29 था, 9 था। कब? ईयर क्या था? 1975 था। ये तब था, इट वॉज संडे जून 29 1975। अ माइलस्टोन फॉर द पर्सनल कंप्यूटर, एक संग बुनियाद की मेल रखने वाली पर्सनल कंप्यूटर की एक अच्छी बात, जब डिस्प्ले हो गया स्क्रीन पे ये वर्ड्स जो उसने लिखे थे। इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, इतिहास में पहली बार, वोजनिक्स लेटर सेड, anyone had typed a character on keyboard and seen it, किसी ने पहली बार, पहली दफा कोई कैरेक्टर्स लिखे कीबोर्ड पे और वो सीन हो गए, दिखाई दिए। कहाँ पर? शोड अपॉन देयर ओन कंप्यूटर स्क्रीन, उसके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे वो सामने आ गए, उसके डिस्प्ले हो गए, राइट इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने। तो यहाँ तक था हमारा वोजनिक का ये सफ़र। थोड़ा सा आगे और भी करना है, और भी अच्छा इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट ये कह सकते हैं कि नॉलेजेबल चीज़ें जो हैं बड़े इम्पोर्टेंट हमारे लिए हैं, खासकर 6 सेम जो बच्चे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो अदर हमारे व्यूअर्स हैं, जो अदर हमारे देखने वाले हैं, अदर हमारे क्लासों में जुड़ने वाले हैं या जुड़ते हैं या अभी भी जुड़े हैं। आगे जो लेक्चर्स हैं या इससे पहले जो लेक्चर्स हैं, ये जो स्टीव जॉब्स का एक्सट्रैक्ट हमारे पास है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है। एक तो हमारे पास नॉलेज के हिसाब से बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हमें इससे बड़ा ज्ञान मिलता है कंप्यूटर के बारे में। दूसरा इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर हमें बिजनेस का एक ऐसा आइडिया मिलता है, शायद ही कहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ अगर काउंसलिंग करेंगे तो शायद ही कोई आपको इस तरीके से काउंसिल करेगा कि यार आपको ऐसे करना है। तो अगर ये चीज़ें देख लेंगे तो उस हिसाब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनता है हमारा स्टीव जॉब्स का। इसीलिए मैंने लेक्चर के पहले में ही कहा था, शुरुआत में ही कहा था कि नए जो जुड़ने वाले दोस्त हैं या नए जो जुड़ने वाले स्टूडेंट हैं, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि इसके सारे वीडियोस हैं, हमारे सारे जो लेक्चर्स हैं, आप इसको पहले से देख लीजिए। सारे वीडियोस को एक एक करके देख लीजिए, आपको पूरा इस एक्सट्रैक्ट के बारे में नॉलेज मिलेगा। सिर्फ एक्सट्रैक्ट के बारे में नहीं, आपको स्टीव जॉब्स के बारे में पता चलेगा, आपको वोजनिक के बारे में पता चलेगा, आपको ये सब हिस्ट्री पता चलेगी कि असल में क्या था कंप्यूटर्स के बारे में। आपको ये पता चलेगा हम अगर सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो क्या हमें करना है। आपको ये पता चलेगा हम जब 6th सेमेस्टर से निकलेंगे, हमारा 6 सेम जब कंप्लीट हो जाएगा, हम पास आउट हो जाएंगे, तो हमें करना क्या है। आपको ये पता चलेगा आगे हम क्या करेंगे। आप दूसरे लोगों की तरह ऐसे नहीं भटकेंगे, यार 6 सेम भी हो गया, ग्रेजुएशन हो गई, पीजी हो गया, यार मैंने पता ही नहीं मुझे करना क्या है। ऐसी बात नहीं है। आप लेक्चर को कंटिन्यूअसली देख लीजिए, सीरीज़ जहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा स्टीव जॉब्स का एक्सट्रैक्ट, आप इसको पूरा देख लीजिए। मैं गारंटी करता हूँ आपको क्या, आपको एक इतना अच्छा आइडिया, इतनी अच्छी नॉलेज मिलेगी कंप्यूटर्स के बारे में। खासकर जब अगर बिज़नेस की बात करें तो एक अच्छा बिज़नेस आइडिया इससे कहीं और नहीं मिलेगा। जहाँ हम बात करेंगे अपने लेक्चर्स की, इससे कहीं और अच्छा बिजनेस आइडिया नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टीव जॉब्स इसीलिए 6 सेमेस्टर के बच्चों को पहले ही निसाब में है, ताकि ये 6 सेम पास आउट करने के बाद इंडिपेंडेंट रहे, ना कि डिपेंडेंट। ओके, सो फाइनली आई एम टेलिंग यू, फाइनली थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।